मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज प्रश्नावली 3.1 यानी त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.1 की शुरुआत करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पहला सवाल है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप याद कीजिए। मतलब डिग्री में हमें वैल्यूज़ दी जा रही हैं, उसको रेडियन में हमें लिखना है, उसके माप को ज्ञात करना है, यानी हमें डिग्री टू रेडियन चेंज करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं और कुछ उदाहरण आपको भी सॉल्व करने हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट लिया 25 अंश। अगर 25 अंश को हमें रेडियन में बदलना है तो देखिए ये मान अंश में लिखा है, और जब कोई मान अंश में लिखा होता है उसको रेडियन में बदलना होता है, तो आपको हमने मेथड बताया था कि अंश को रेडियन यानी डिग्री टू रेडियन चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो 25 का गुणा कर देंगे π/180 यानी π/180 से, तो इसको अपना सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने 5 से यहाँ डिवाइड कर दिया, जिसमें यहाँ पर 5 आएगा, नीचे 36 आ गया। तो इसको गुणा करने पर लिखेंगे 5π/36, तो ये रेडियन आ गया। यानी 25 डिग्री का रेडियन में मान होगा 5π/36। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? π/180 से गुणा करना है, बस, ठीक है। चलिए, ऐसे ही एक और उदाहरण हमने आपको, मतलब इसी प्रश्नावली का एक और क्वेश्चन हमने आपको लिया हुआ है, आपके लिए लिखा है -47 अंश 30 मिनट। हमने आपको बताया था सिंगल डैश लगा है तो वो मिनट को बताता है, अगर डबल डैश लगा है तो वो आपको सेकंड को बताता है, ठीक है। तो ये लिखा है -47 अंश 30 मिनट। इसको हमें बदलना है, किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे मान को हम पहले डिग्री में बदलेंगे। तो डिग्री में बदलने के लिए 47 अंश तो अंश में यानी डिग्री में है ही, हम मिनट को इसको और डिग्री में बदल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला आपको बताया गया है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो फिर 1 मिनट में कितना होगा? 1/60 डिग्री। तो वह इसीलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। तो 30/60 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी ये मान मिल गया -47 सही 1/2 डिग्री। ये पूरा मान डिग्री में आ गया, -47 सही 1/2 डिग्री। और जब इसको मतलब मिश्रित भिन्न से इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 47 दूनी 94 और +1 यानी 95/2 डिग्री, -95/2 डिग्री आ गया। तो ये मान डिग्री में आ गया है। अब इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? π/180 से गुणा। तो देखिए यहाँ पर बगल में -95/2 को π/180 से गुणा किया और इसको अपना हल कर लिया। हल करने के लिए यहाँ पर 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये मान आ जाएगा निकल कर आपका -19π/72 रेडियन, -19π/72 रेडियन, ठीक है। तो ये आपका मान रेडियन में बदल गया। तो इस तरीके से आपको इसके बाकी के सवालों की प्रैक्टिस करनी है, उसको रेडियन में कैसे बदला जाए। चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में है कि जस्ट इसका उल्टा करना है, यानी मान रेडियन में दिए जा रहे हैं और उसको हमें डिग्री में बदलना है। मान रेडियन में दिए जा रहे हैं और उसको हमें डिग्री में बदलना है। जैसे पहला है सवाल 11/16 रेडियन लिखा है और इसको डिग्री में बदलना है। तो उसके लिए देखिए 11/16 यानी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 180/π से। अब इसको हल कर लेंगे और यहाँ पर पाई की जगह ध्यान रखिएगा, पाई की जगह अगर वहाँ पर पाई सॉल्व नहीं हो रहा है तो पाई का मान हमेशा 22/7 ही आपको रखना है। क्या रखना है? 22/7। तो देखिए यहाँ 11/16 × 180/π का मान 22/7 रख दिया गया। अब इसको हल कर लिया, 11 से 22 को काटेंगे तो 2 आया, 2 से 180 को भाग देंगे तो 90 आया। तो 90 × 7/16, 90 × 7/16। अब 2 से और डिवाइड कर दिया गया तो ये आ जाएगा 45 ऊपर और नीचे 8। तो 45 को 7 से गुणा करेंगे तो 315 आ गया और बटे में 8 आ गया। तो 315/8 डिग्री, 315/8 डिग्री। तो ये डिग्री में भी आया लेकिन बटे में मान लिखा है, तो इसको हल करेंगे, यानी 8 से 315 को भाग देंगे
तो जब भाग देंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 8 से जब 315 को भाग देंगे तो आपको हम थोड़ा सा और नीचे ले चलें, यहाँ पर समझाते हैं। जब 8 को 315 से भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, यहाँ 24 आएगा, तो यहाँ 7 लिखेंगे और 5 नोट करने पर 75, 9 से भाग देने पर 72 और 3 इसका शेषफल बचेगा। यानी 39 बार पूरी तरह से डिवाइड हुआ और 3 शेषफल बचा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 39 सही 3/8 डिग्री लिख देंगे, इसीलिए 39 सही 3/8 डिग्री। तो ये 39 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, और जो 3/8 डिग्री है ये बटे में फिर से अभी बचा हुआ मान है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको डिग्री को मिनट में बदल लेंगे, डिग्री को मिनट में बदल लेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ये डिग्री है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर कितना बचा था, यहाँ 3/8 डिग्री बचा था। तो 3/8 डिग्री में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 60 को 3/8 से गुणा कर देंगे और इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो देखिए वही किया गया है, 3/8 को 60 से गुणा कर दिया गया, हल किया गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से 60 को करेंगे तो 15, तो 15 × 45, तो 45/2 मिनट आ गया। कितना आ गया, 45/2 मिनट। अब 2 को 45 से भाग देंगे तो 22 दूना 44 होता है, तो 22 मिनट तो पूरा निकल आया, और 1 बचेगा तो वो 1/2 मिनट और बचा, 1/2 मिनट और बचा। अब 1/2 को क्या करेंगे, ये मिनट में है, बटे में लिखा है, तो इसको मिनट के आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो फिर 1/2 मिनट में कितना होगा, 60/2 होगा, यानी 30 सेकंड आ गया। तो वही हमने 1/2 मिनट को क्या लिख दिया, 30 सेकंड, यानी पूरा इसका आंसर बन जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। आगे समझ में, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो ये आपको इस तरीके से हल करना था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। क्यों, जैसे तीसरा उदाहरण लीजिए, 5π/3 रेडियन में लिखा हुआ है, इसको डिग्री में बदलना है, तो 180/π से गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 180 भाग देंगे तो 60 आ गया, और 60 से 5 को गुणा करेंगे तो 300 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर सीधे बदल गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया था। लेकिन पिछले सवाल में क्या था, पाई यहाँ नहीं दिया जा रहा था, इसलिए पाई का मान हमने 22/7 रखा, जो कि पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, बटे में कुछ ना कुछ मान रह गया, और बटे में रह जाएगा तो आपको ये मेथड लगाना है, नहीं रह जाएगा तो सीधे सीधे आपका मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आप इसके बाकी के सवालों की प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं, तीसरे सवाल के लिए। तो देखिए तीसरे सवाल में लिखा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, मतलब एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। आप इसको इस तरीके से समझिए, एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, मतलब 1 सेकेंड में जो उसके द्वारा घूमा गया, जब घूमेगा तो कितने अंश घूम जाएगा या कितने रेडियन घूम जाएगा, ये ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि 1 मिनट में जो पहिया है वो 360 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड करेंगे और बोलेंगे कि 60 सेकेंड में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर वो कितने होंगे, 360। तो अगर 60 सेकेंड में 360 चक्कर लगाता है तो फिर 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 1 सेकेंड के लिए निकालना है। तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो उसके लिए 60 से भाग दे देंगे तो 6 चक्कर लगाएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया, जो पहिया है वो 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाता है, पहिया 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब एक चक्कर में कितने अंश का कोण बनता है, एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। भाई एक चक्कर पूरा कंप्लीट करेगा मतलब 360 डिग्री घूम जाएगा, और 360 डिग्री को रेडियन में कहते हैं 2 पाई, रेडियन में क्या कहते हैं 2 पाई। तो जब एक चक्कर लगाता है तो 2 पाई कोण से घूमता है, 6 चक्कर लगाएगा तो कितने कोण से घूमेगा, तो क्या करेंगे 2 पाई को 6 से गुणा कर देंगे तो टोटल मान आ जाएगा 12 पाई। यानी जो पहिया है 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, 12 पाई का। कितना बनाएगा वह, 12 पाई का। समझ में आ गया।
तो इस तरीके से आपको ये सवाल हल करना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में देखिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या दी जा रही है, त्रिज्या यानी r बराबर 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी 22 सेंटीमीटर चाप दिया जा रहा है। चाप को किससे लिखते हैं? यल से। चाप को किससे लिखते हैं? यल से। तो यल बराबर 22 सेंटीमीटर। तो चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो हमें केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और कोण को थीटा से लिखते हैं, चाप को यल से लिखते हैं, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो फार्मूला हो गया थीटा बराबर एल बटे आर। एल का मान सवाल में दिया जा रहा है 22, आर का मान 100, यानी थीटा बराबर 22 बटे 100 रेडियन आ गया। तो ये आपका उत्तर आ गया। लेकिन ये उत्तर आपका रेडियन में आया है, जबकि इसमें साफ साफ कहा गया है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी इस रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है। तो फिर से अपना पुराना मेथड कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। तो 180 बटे पाई से गुणा करने के लिए पाई का मान 22 बटे 7 रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। हल करने पर आ जाएगा ये बच्चों 12.6 डिग्री या 12 डिग्री 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवालों को हल करके लाएंगे और बाकी के आगे के सवाल आपको अगली क्लास में यानी अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।